श्रद्धेय विद्यार्थी बंधुओं, आज मैं अपने YouTube चैनल के माध्यम से हिंदी व्याकरण का एक अनिवार्य पाठ शब्द विचार के विषय में बताने जा रहा हूँ। मेरा यह वीडियो इसके बाद वाली वीडियो को जानने के लिए अनिवार्य है, क्योंकि मैं शब्द विचार से संबंधित आप विद्यार्थियों के लिए एक बहुत अच्छी कविता लिखा हूं और उस कविता को समझने के लिए आप लोगों के लिए यह वीडियो बनाना अनिवार्य था। इसीलिए यह वीडियो मैं पेश करने जा रहा हूं। आप लोग समचित्त होकर समझें। बहुत आसान है, बिल्कुल आसान, कभी नहीं भूलेंगे, सदा याद रहेगा। शब्द विचार। पहला प्रश्न है, शब्द किसे कहते हैं? वर्णों के सार्थक मेल को शब्द कहते हैं। अक्षरों का सही जो तालमेल होता है उससे शब्द बनता है। अक्षरों के सार्थक मेल को, वर्णों के सार्थक मेल को शब्द कहते हैं। ध्वनि से अक्षर बनता है और अक्षर से शब्द बन जाता है। जैसे गया, तो गया में कौन कौन सी ध्वनि है? ग, जोर अ, जोर य, जोर आ बराबर गया। स्पष्ट है। वर्णों के सार्थक मेल को शब्द कहते हैं। जैसे गया। शब्दों के वर्गीकरण। शब्दों के वर्गीकरण 4 प्रकार से किए गए हैं। शब्दों के वर्गीकरण के आधार 4 है। पहला अर्थ के आधार पर, दूसरा रचना के आधार पर, तीसरा स्रोत या उत्पत्ति के आधार पर और चौथा प्रयोग के आधार पर। पहला अर्थ के आधार पर। अर्थ के आधार पर 2 प्रकार के शब्द होते हैं, सार्थक शब्द और निरर्थक शब्द। सार्थक शब्द उसे कहेंगे जिस शब्द का कोई निश्चित अर्थ होता हो, उसे सार्थक शब्द कहते हैं। जैसे जितने भी पर्यायवाची शब्द है, आंख, नयन, लोचन, नेत्र, दृग, सबका कोई न कोई निश्चित अर्थ होता है। सबका निश्चित अर्थ होता है आंख, इसलिए आंख सार्थक शब्द है। जितने भी विलोम शब्द होते हैं, जैसे अच्छा का बुरा हो गया, पाप का पुण्य हो गया, वे विलोम शब्द भी सार्थक शब्द के अंतर्गत आते हैं। नग, जिसका अर्थ होता है पर्वत, सार्थक शब्द है। अंबर, आकाश, सार्थक शब्द है। जिस शब्द का निश्चित अर्थ हो उसे सार्थक शब्द कहते हैं। अर्थ के आधार पर दूसरे प्रकार के जो शब्द होते हैं उसे निरर्थक शब्द कहते हैं। जिन शब्दों का कोई निश्चित अर्थ न हो। फिर इसकी उपयोगिता क्या है, उपादेयता क्या है? इसकी उपादेयता है, हम लोग अक्सर बोलचाल में बोल देते हैं। हम लोग अक्सर बोलते रहते हैं चाय वाय, पानी वानी, चे चे, हल कल। तो चाय सार्थक शब्द के साथ वाय का जो प्रयोग किया, वा और यो, वाय। पानी के साथ वानी का प्रयोग किया, वा और नौदृघीकार वानी। ये जो है सो क्या है? ये निरर्थक शब्द है। अब रचना के आधार पर
शब्द तीन प्रकार के होते हैं। पहला है रूढ़ शब्द, जिन शब्दों का खंड करने पर कोई अर्थ नहीं निकलता है। खंड यदि कर देंगे तो कोई अर्थ नहीं निकलता है, उसे रूढ़ शब्द कहते हैं। जैसे केला, बकरी, लोटा, घर। एक तो समझने के लिए, जैसे घर है, घर में घ को और र को अलग अलग यदि हम लिख दें तो उसका कोई अर्थ नहीं निकलेगा। तो वैसे शब्द जिसका खंड करने पर कोई अर्थ न निकले उसे रूढ़ शब्द कहते हैं। जैसे केला, बकरी, लोटा, घर। यौगिक शब्द, योग का अर्थ होता है जो दो या तीन शब्दों के योग से बने हुए शब्द को यौगिक शब्द कहते हैं, जिसका खंड करने पर दोनों खंड का अलग अलग अर्थ निकलता है। जैसे विद्यालय, विद्या, आलय, दो खंड, विद्या, आलय, और इन दोनों शब्दों को मिलाकर विद्यालय, पढ़ने का घर। इसी ढंग से राजपुत्र, राजा का पुत्र। इसी ढंग से गाड़ीवान, विद्यालय, गाड़ीवान, राजपुत्र, ये सब यौगिक शब्द। तीसरा है योग रूढ़ शब्द, जिन शब्दों को दो या तीन शब्दों से मिलाकर तो बनाते हैं, दो तीन शब्दों के योग से तो बने रहते हैं, लेकिन जिसका अर्थ भिन्न अर्थ निकलता है, कुछ अलग अर्थ निकल जाता है, उसे यौगिक शब्द कहते हैं। जैसे नीलकंठ, जिसका कंठ नीले रंग का हो, अर्थात महादेव। गजानन, गज आनन, गज मतलब हाथी, आनन मतलब मुख, जिसका मुख हाथी के समान। पंकज, पंख मतलब कीचड़, ज मतलब जन्मा हुआ, जिसका जन्म कीचड़ से हुआ हो, अर्थात कमल। तो योग रूढ़ शब्द है नीलकंठ, गजानन और कमल, पंकज। अब स्रोत या उत्पत्ति के आधार पर शब्द चार प्रकार के होते हैं। तत्सम, दूसरा तद्भव, तीसरा देशज और चौथा विदेशज। संस्कृत भाषा के मूल शब्द जिसका प्रयोग हिंदी में हम लोग करते हैं उसे तत्सम शब्द कहते हैं। जैसे कोकिल, कर्ण, श्रावण। तद्भव, तत्सम शब्द के बिगड़े हुए रूप को तद्भव कहते हैं, और जिसका प्रयोग हम लोग हिंदी में बहुत अधिक करते हैं। जैसे कोयल, कोकिल का कोयल, कर्ण का कान, श्रावण का सावन। देशज शब्द, देश के विभिन्न क्षेत्रीय भाषाओं से हिंदी भाषा में आने वाले शब्द जो लोकप्रिय हो गए हैं, वैसे शब्द को देशज शब्द कहते हैं। जैसे गाड़ी, पगड़ी, लोटा। विदेशज शब्द, विदेशज शब्द कहेंगे अरबी भाषा से आए हुए शब्द को, फारसी भाषा से आने वाले शब्द को, पुर्तगाली भाषा से आने वाले शब्द को। इन सभी शब्दों को विदेशा, अंग्रेजी भाषा से आने वाले शब्द को, इन सभी शब्दों को हम लोग कहेंगे विदेशा शब्द। जैसे कैंची हुआ, कुली, फीता, स्टेशन। अब अंतिम है, प्रयोग के आधार पर शब्द दो प्रकार के होते हैं। पहला विकारी और दूसरा अविकारी। विकारी शब्द कहते हैं जिन शब्दों पर लिंग, काल, वचन का प्रभाव पड़े और उसके प्रभाव से शब्द का रूप बदलता रहे, उसे विकारी शब्द कहते हैं। जैसे एक तो शब्द है आना, आना का हो जाएगा आए, आया था, आएगा। कई रूपों में ये परिवर्तित हो जाता है।
तो ये विकारी शब्द है। और दूसरा होता है अविकारी शब्द, जिस पर लिंग, काल, वचन का कोई प्रभाव नहीं पड़े। किसी भी रूप में जिसे हम किसी वाक्य में प्रयोग करेंगे तो यथावत रहेगा, कोई परिवर्तन नहीं होगा। जैसे तथा, तथा को किसी भी रूप में आप नहीं बदल सकते हैं, तथा तथा ही रहेगा। तो आप लोग अब मेरी कृपा की प्रतीक्षा करें, क्योंकि मैं ये पढ़ा दिया हूं और इससे संबंधित शब्द विचार से संबंधित मैं अपनी कृपा बहुत शीघ्र ही फिर YouTube पर लोड करूंगा। आप लोग प्रतीक्षा करते रहें। जय हिंद।